सतीश जी और हमारे इस समय स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, चूँकि सबका नाम लेकर समय का थोड़ा बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारियों, नगर के पदाधिकारियों और आप सभी लोग जो प्रमुख रूप से अपना कीमती समय निकाल के आए, सभी लोगों का अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। और चूँकि इस पार्टी में जुड़ने का जो किस्सा है वो 2 मिनट सुना करके फिर मैं अपनी बात रखूँगा। सर्वप्रथम जब मुझे इस पार्टी से अवगत करा के हमारे बड़े भाई डीपी सिंह जी ने हमें एक याद किया कि डॉक्टर साहब एक प्रोग्राम है, आपको वहाँ चलना है, कल्याणपुर में प्रोग्राम था। तो बड़े भाई के कहने पर, क्योंकि कोई प्रोग्राम अपने बड़े भाई का है तो हमें जाना है, जब वहाँ गए तो पहली बार मैंने भाई साहब को सुना और सुनने के बाद कुछ विचार अच्छे लगे। जैसे अभी कुछ लोग आए हैं, सुना होगा तो उनको भी लगे होंगे कि विचार तो अच्छे हैं पार्टी के, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन फिर मन में विचार आता है, ऐसे विचार सबके ही अच्छे होते हैं, सब पार्टियाँ अच्छे ही विचार लेके चलती हैं और वो बात आई गई होगी। फिर दूसरा एक प्रोग्राम हुआ, डीपी सिंह जी के निवास स्थल पर ही था, वहाँ फिर मुझे जाने का मौका मिला और फिर विश्वकर्मा जी थे वहाँ पर उपस्थित थे। उनके दोबारा जब विचार सुने तो मेरे मन मस्तिष्क में एक बात आई कि कुछ तो बात है जो अदर से डिफरेंट है, और वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि ये सभी पार्टियों के सामान्य बात नहीं है। वो भी बात आई गई हो गई। फिर बड़े भाई हमारे क्लिनिक पर आए और ऐसे ही चर्चा चलाई कि सम्राट स्वराज पार्टी के लिए थोड़ा पार्टी विस्तार में बातचीत चल रही है, उसमें हमें कुछ पदाधिकारी चाहिए। और उसी बातचीत में फिर ये बात आई, बड़े भाई ने कहा कि हम चाहते हैं आप कुछ जिम्मेदारी लें। तो हमने बड़े भाई से कहा अगर आपको लगता है कि हम किसी काबिल हैं तो फिर हम अपना सहयोग देने को तैयार हैं। बड़े भाई ने तत्काल बड़े भाई साहब के यहाँ सतीश जी का टाइम लिया, हम दोनों लोग गए, सतीश जी के यहाँ बैठक हुई और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप नगर का कारोबार देखिए। और मैंने उसको सहर्ष एज ए जिम्मेदारी, कोई यहाँ पर इस बात की नहीं है, पद का मतलब है दोस्तों जिम्मेदारी। और मैंने इस बीच में जो महीने भर का समय गुजरा है, मैंने 20 लोगों से ये बात रखी होगी कि ऐसी सुंदर पार्टी, ऐसी सुंदर विचारधारा जहां 100% लोकतांत्रिक व्यवस्था होने जा रही है और उसका आप हिस्सा बनिए, थोड़ी सी जिम्मेदारी लीजिए। तो मुझे लगता है सिंगल एक व्यक्ति नहीं निकल के आया जो ये कह रहा हो कि हाँ हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। और यही हमारे समाज का, बहुजन समाज का माइनस पॉइंट है। हर व्यक्ति चाहता है कि साक जी आगे बढ़ जाए और इनके नेतृत्व में हम जय कर लें, या सतीश जी आगे बढ़ जाए तो हम पीछे से जय कर लें। कभी वो व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि सतीश जी के साथ में, सतीश जी की जगह पर हम पहुंचे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोले कि डॉक्टर साहब तो बोल लेते हैं अच्छा, सतीश जी तो बोल लेते, हम तो बोल नहीं पाते। और उसी व्यक्ति को आप देखिए गली चौराहे में जब बात करता है तो उससे बड़ा कोई वक्ता नहीं होता। तो मेरा मानना है हर व्यक्ति यहाँ पर, अभी हमारे किसी वक्ता ने कहा था हर व्यक्ति को, चूंकि 15% में हर व्यक्ति राजनीति भी करता है, समाज में भी आगे रहता है, हर चीज में आगे। और हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम 85% होने के बाद भी हम सिर्फ राह देख रहे हैं किसी की। कोई डॉक्टर राठौर आगे आ जाए, हम चुपचाप घर में बैठे रहें, क्या सतीश जी आ जाए, AK सिंह जी आ जाए, कुछ बात हम इस बात करें। तो मेरा मानना है कि आप घर में मत बैठिए, किसी का इंतजार मत करिए, आप खुद एक स्टेप आगे लीजिए। और जिस दिन आपके मन में ये विचार आ गया कि नहीं मुझे ही इस पार्टी को आगे बढ़ाना है, फिर देखिए यहाँ का क्लेवर क्या होगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं? एक बार जरा मेरे हाथ के साथ हमें खड़ा कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हमारे पार्टी के जो उद्देश्य हैं वो भी मुझे अच्छे लगे। अगर हम पार्टी सत्ता में आते हैं, क्योंकि शायद किसी ने चर्चा नहीं की है, तो कुछ नए साथी हैं उनको बताना चाहेंगे, शिक्षा, चिकित्सा, और एक शब्द मैंने अभी प्रयास किया है, हमारे बीच में सीनियर साथी हैं, मैं चाहूँगा अपनी बात रखूँ, शिक्षा और चिकित्सा के साथ साथ न्याय व्यवस्था। अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, उस लेख में था कि हिंदुस्तान में 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। 5 करोड़ कहाँ पर? हाई कोर्ट एंड अबव, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और उसमें 5 करोड़
मुकदमे लंबित हैं। एक परिवार में अगर 5 से 6 लोगों की संख्या मान लें तो कितने लोग प्रभावित हुए दोस्तों? लगभग 25 से 30 करोड़। ये तो हो गई सेशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात। इसके अलावा हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ SDM DM वहाँ भी कुछ मुकदमे हैं, ग्राम पंचायतों में लगभग इतने ही मुकदमे वहाँ भी लंबित हैं, ऐसा उस लेख में लिखा था। यानी 30 गुना 60 करोड़ लोग मुकदमे लड़ रहे हैं और उसमें से 85% निकालिए आप, कौन लोग लड़ रहे हैं? सब बहुजन है। क्यों? क्योंकि बहुजनों को जो लोग दौड़ के आपको नहीं पीछे कर पा रहे हैं वो आपको तोड़ के पीछे कर रहे हैं आप। और आप इस पॉलिसी को बहुत भली भांति समझते होंगे। अगर ग्रामीण से आप कहीं बिलोंग करते हैं तो जो व्यक्ति आपको नहीं हरा पा रहा है आपको कहीं ना कहीं बढ़ा कर एक छोटे से मुकदमे फंसा करके और आपके जीवन बर्बाद कर देता है। तो अगर इस पार्टी में हमारे विचारों की शिक्षा चिकित्सा के साथ साथ न्याय व्यवस्था भी हम बात रखें लोगों के बीच में कि हम इसको भी फ्री करेंगे, क्योंकि ये तीनों चीजें कोई व्यक्ति अर्जित इकट्ठा नहीं कर सकता। अगर शिक्षा दी जाए तो कौन व्यक्ति इकट्ठा करके रख लेगा, ज्यादा ले लेगा? चिकित्सा कौन दवाइयां खाना चाहता है, कौन एडमिट होना चाहता है? और न्याय कौन जबरदस्ती बताइए लड़ाई झगड़ा करने जा रहा है? लेकिन होता क्या है, आज सब लोग इससे वाकिफ हैं। अगर कोई छोटा सा केस आपके पास हो जाए तो 2 वकील कभी आपके मुकदमे को खत्म होने नहीं। ये 5 करोड़ ऐसे लंबित नहीं है कि जजों की संख्या कम है या उस पर इतना गंभीर मंत्रणा होनी है। छोटे छोटे मुकदमे, क्यों? उनकी रोजी रोटी, कम से कम एक बार आओगे तो डेट में कुछ पैसे। अगर सोचिए आप और अपनी इस बात को आप लेके जाए समाज के बीच में कि न्याय व्यवस्था चुप लिख रही, जिसके पास पैसा खरीद लेता, जज को भी खरीदता, दोनों वकीलों को भी खरीदता, अपने हिसाब से न्याय करवा लेता। और अगर उनके बीच में हम ले जाए ये बात, जिस तरीके से शिक्षा हमने फ्री की, लोग सोचते थे इतना बड़ा ये जो एम्पायर खड़ा हो गया है, लोग सोच सकते थे कि शिक्षा फ्री की जा सकती है, लेकिन आज हुई है। इसी तरह जब न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ फ्री होगी, दोनों तरफ के वकील हमारे सरकारी होंगे, खटाखट न्याय होगा, क्योंकि किसी को भी इसको पेंडिंग या लिंगर ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे समाज के जो ये 60 करोड़ लोग 50 करोड़ लोग हैं, कम से कम इससे जब मुक्त होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका धन का व्यय कहाँ जाता है? जेवर बिक जाता है, जमीन जायदाद बिक जाती है, खाली शिक्षा में, चिकित्सा में या तो मुकदमेबाजी। तो हम अपने समाज को वास्तव में समृद्ध देखना चाहते हैं, हर व्यक्ति को। तो इन तीनों चीज़ों को हम, हमारे बीच में बड़े साथी हैं, इस पर विचार करेंगे। दूसरा, हम सम्य समाज से अगर जुड़े हैं तो मदद लेना और मदद देना सीखें। 15% में जो एक कैरेक्टर हमें मिला है वो एक बहुत बड़ा जो हमें उनसे अलग करता है। 15% में वो इस बात को अपने लोगों को सहयोग भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, उसके लिए किसी की रिक्वेस्ट या किसी इन्विटेशन का वेट नहीं करते हैं। तो हम अगर सम्य समाज से जुड़ रहे हैं तो कोशिश करें हमारे समाज में कौन प्रोफेसर है, कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कौन टीचर है, कौन रियल एस्टेट में काम कर रहा है। अगर हमें एक सपोज कीजिए हमें एक प्लाट भी खरीदना है, क्या करेंगे हम? हमारे बीच में अगर कोई बिल्डर है तो क्या हम उससे मदद ले नहीं सकते? हम मदद ले, और देने वाले को क्या सोचना है, हम दुनिया से तो कमा ही रहे हैं 10%। जो हमारा सम्य स्वराज का व्यक्ति अगर कोई पदाधिकारी सदस्य है तो हम 1% कम ले, लेकिन कम से कम इतना तो दे। क्योंकि दोस्तों बिना स्वार्थ के इस दुनिया में कोई भी किसी से नहीं जुड़ता। बहुत स्पष्ट बात। अगर यहां पर मैं खड़ा हूं तो मेरा भी स्वार्थ है। और क्या स्वार्थ है? हमारी तो जैसे तैसे कट गई, बच्चों की क्या होगी? हमारा स्वार्थ है ना, हमारे समाज को किसी तरीके से समृद्ध करें हम। अगर हमारा स्वार्थ नहीं, हम 4 लोगों को क्यों बात करेंगे? तो हर व्यक्ति स्वार्थ है और इस स्वार्थ को हम पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के नीचे लगा हिस्सा लकड़ी का नहीं होता। आप समझ गए होंगे पेड़ कौन है, कुल्हाड़ी कौन है और लकड़ी कौन है।
एक व्हाट्सएप में मैसेज आया था, उसको सुनाकर के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। वो 15% को प्रतिनिधित्व करता था, वो बोल रहा, उसमें लिखा हुआ था अन्य समाज के लिए कि देखिए एक मुस्लिम वर्ग है जो अभी 17, 18, 20% है, जिस दिन 30% हो जाएगा इस देश में वही राज करेगा, वो कब्जा कर लेगा, प्रधानमंत्री मुस्लिम होगा। आपने हो सकता है आपके पास भी वो मैसेज आया हो सकता। उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद चिंतन किया, तो चिंतन करने के बाद मैंने उसको रिप्लाई किया अपने शब्दों में कि नागेंद्र जी या जो भी हमारे ग्रुप में है कि वो 30% जब होंगे तब देश में कब्जा करेंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। अभी भी आप 55%, अभी भी आप हो, आप तो नहीं कब्जा करते हो। आप अभी भी वही जो भी खास या तो उनकी पालकी ढो रहे हो या उनकी पालकी ढो रहे हो। आप क्यों नहीं अपनी सरकार सत्ता बनाते हो? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय जय।